असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। प्रिय साथियों, हर हर महादेव, जय माँ अम्बे। आशा करता हूँ कि आप लोग भी सकुशल होंगे। जो आप लोगों को इस वीडियो के अंतर्गत जानकारी मिलने वाली है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यह जानकारी हर व्यक्ति के परिवार में काम आने वाली है, तो इस वीडियो को जब पूरा देखेंगे तब सारी बातें समझ में आएंगी और जानकारी को प्राप्त करते हुए उपयोगी बनाएंगे। तो जो लोग पधारे हुए हैं ध्यान दें कि आज हम मूल नक्षत्र घंटांत विश्लेषण करने वाले हैं। मूल नक्षत्र का स्वरूप क्या है, मूल नक्षत्र का दोष क्या होता है, मूल नक्षत्र का स्वभाव क्या होता है, मूल नक्षत्र में जन्मे जो जातक हैं उसमें ऋषियों का, आचार्यों का क्या मत मतांतर है, इत्यादि अनेकों प्रकार से जानकारियों को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। तो आइए हम विश्लेषण को आरंभ करते हैं। ध्यान देने की बात है, मानव के जन्म और मरण का निर्धारित कोई न कोई नियंत्रित करने वाला है, जिसे आध्यात्म विद्या से युक्त ही दैवज्ञ जान सकते हैं। 27 नक्षत्रों के कुछ समय ऐसे हैं जिनके जन्म लेने से बालक और उसके माता पिता के भविष्य आदि पर कुछ अनिष्ट फल हो सकता है। इसी विषय पे विश्लेषण हो रहा है, बहुत ही गौर करने की बात है। मूल नक्षत्र का अधिपति निरति नामक राक्षस है, अतः राक्षस के नक्षत्र में उत्पन्न बालक एवं बालिका पर राक्षसी प्रवृत्तियों का दुष्प्रभाव पड़ सकता है। यहाँ भी ध्यान देने की बात है, यह है कि समय मूल नक्षत्र का सारा समय अशुभ नहीं होता है। लोग आज के समाज में मूल नक्षत्र का नाम सुनकर के ही बहुत भयभीत हो जाते हैं, लेकिन संपूर्ण मूल नक्षत्र का जो 4 चरण है यह दूषित नहीं होता है। तो अब क्या है इसमें, उसका प्रारंभ का कुछ समय तथा उसके पहले नक्षत्र अर्थात ज्येष्ठा का अवसान समय का नाम अभुक्त मूल कहा गया है। यह है मूल तत्व। आचार्यों के विभिन्न मतों से अभुक्त मूल के समयों में मतांतर भी मिलते हैं। अब नारद जी को लेते हैं। नारद जी का मत है कि ज्येष्ठा नक्षत्र की अंतिम 4 घटी अर्थात 1 घंटा 36 मिनट और मूल नक्षत्र के प्रारंभ की भी 4 घटी एवं ज्येष्ठा मूल नक्षत्र की अंतिम और आदि की मिलाकर आदि घटिकाएं अर्थात 3 घंटा 12 मिनट सदोष यही अभुक्त मूल संज्ञक नक्षत्र के नाम से जाना जाता है। अब वशिष्ठ जी के मत को देखते हैं। जो वशिष्ठ जी का मत है, ज्येष्ठा की अंतिम 1 और मूलादि की 2 घटी मिलाकर 3 घटी अभुक्त मूल कही जानी चाहिए। आचार्य बृहस्पति के मत से ज्येष्ठा की अंतिम आधी घटी अर्थात 12 मिनट और मूलादि की आधी घटी मिलाकर 1 घटी अर्थात 24 मिनट अभुक्त मूल संज्ञक कही जाती है। अन्य आचार्यों का जो मत है उनके मत से ज्येष्ठा नक्षत्र की
अंतिम 4 घटी अर्थात 3 घंटा 12 मिनट तथा मूल नक्षत्र की आदि की 5 घटी अर्थात 2 घंटा मिलाकर टोटल 5 घंटा 12 मिनट तक अभुक्त मूल परिहार जानेंगे कि अभुक्त मूल नक्षत्र जो होता है इसका परिहार क्या है। यह तो अभुक्त मूल संज्ञक नक्षत्र बतलाए गए। अब किसी जातक का इन समयों में जन्म होता है तो अब उसका परिहार क्या है शास्त्रों में। अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न शिशु का त्याग करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है। लेकिन त्याग करना बड़ा ही कठिन है। किसी दूसरे को देना चाहिए जो असंतान हो या फिर गोद लेना चाहता हो। यदि त्याग न कर सके तो पिता को चाहिए कि 8 वर्ष तक बच्चे का मुख ही नहीं दिखना चाहिए। यहाँ पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि पिता 8 वर्ष तक मुख तभी नहीं देख सकता है जब वह घर को छोड़ करके 8 वर्ष तक स्थान बदल करके निवास करे। तो यहाँ पे अपनी बौद्धिक कुशलता पूर्वक स्वयं परिहार कर लेना चाहिए। और ऋषियों ने महर्षियों ने ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया है, जिसको हम अपने जीवन में अपना करके ग्रह नक्षत्रों के अशुभ प्रभाव से बच सकते हैं और प्राकृतिक ऊर्जा का लाभ प्राप्त करते हुए हम सशक्त बन सकते हैं और अपने आयोजित कार्यों का सम्यक प्रकारेण संपादन कर सकते हैं। मित्रों, आज हम अभुक्त गंडांत के बारे में चर्चा किए। अभुक्त मूल नक्षत्र में जातक जब पैदा होता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है और मूल नक्षत्र का स्वामी क्या है इत्यादि विषयों पे चर्चा की गई। आशा करता हूँ कि यह जानकारी आप लोगों के लिए उपयोगी होगी। अगर आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट अवश्य करें। कमेंट के माध्यम से बताएं जो कुछ आपको शंका है या कोई प्रश्न है, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। हम प्रयास यही करते हैं कि आप लोगों तक जो शास्त्रीय समाधान है सरलतापूर्वक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, ताकि आप लोग उपयोगी बनाते हुए अपने जीवन को उपयोगी बनावें। कमेंट करना है, लाइक करें और अपने परिचितों को, इष्ट मित्रों को भी शेयर करें, ताकि सभी लोग जागरूक होकर के हमारे शास्त्रों को समझें और अपने जीवन को सफल बनाने में कामयाब हों। इसी तरह से दिव्य चर्चाओं को हम लेकर के आगे भी आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां अम्बे।